हेलो। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म के बारे में सीखेंगे। बहुत आसान है, सीख सकते हैं हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दो फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म, दोनों फॉर्म का हिंदी चिन्ह को पहले पहचान लेंगे। जैसे ये टेंस का रूप है एक्टिव फॉर्म, क्रिया प्लस चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी होता है। जैसे करीम विद्यालय जा चुकेगा, शिक्षक हमें पढ़ा चुकेंगे, या सीता एक गाना गा चुकेगी होता है। और पैसिव फॉर्म में इसका रूपांतर क्या होगा? जैसे क्रिया प्लस चुकेगा तो इसमें क्रिया प्लस आ जा चुकेगा, या जा चुकेगा, आ या हो सकता है। जैसे क्रिया प्लस चुकेंगे तो इसके बदले में ये जा चुकेंगे, या तो ए जा चुकेंगे हो सकता है। क्रिया प्लस चुकेगी के बदले रूपांतर क्या होगा पैसिव में? ई जा चुकेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे करीम एक मोबाइल खरीद चुकेगा। करीम एक मोबाइल खरीद माने क्रिया खरीद चुकेगा। तो पैसिव फॉर्म में उसका रूपांतर कैसे होगा? एक मोबाइल खरीदा आ जा चुकेगा करीम के द्वारा। जैसे शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुकेंगे, पढ़ा चुकेंगे, उसका रूपांतर पैसिव में क्या हो जाएगा? हम लोग अंग्रेजी पढ़ाए जा चुकेंगे शिक्षक के द्वारा। जैसे सीता एक गाना गा चुकेगी, तो पैसिव में रूपांतर क्या होगा? ये गाना गाई जा चुकेगी सीता के द्वारा। तो इस ढंग से आप लोग समझ जाएंगे, आसान है। एक हिंदी सेंटेंस को लेकर हम लोग समझेंगे। जैसे मेरा पिताजी एक कार खरीद चुकेंगे, तो देखिए एक कार खरीदने का काम मेरा पिताजी यानी कर्ता के द्वारा संपन्न हो रहा है। जब किसी बात का कार्य सब्जेक्ट यानी कर्ता के द्वारा संपन्न होना बोध हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म मानते हैं। पैसिव में क्या हो जाता है? एक कार खरीदे जा चुकेंगे मेरे पिताजी के द्वारा। तो इस सेंटेंस में भी कार खरीदने का काम मेरे पिताजी के द्वारा ही संपन्न हो रहा है, लेकिन मेरे पिताजी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, कर्ता के रूप में नहीं, सब्जेक्ट के रूप में नहीं। इस वाक्य का कर्ता है एक कार। एक कार इस वाक्य में ऑब्जेक्ट था, जबकि एक कार इस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में आया। तो और ये कार खरीदे जा चुकेंगे, कार अपने से नहीं खरीदेंगे, कार को खरीदे जा चुकेगा, खरीदे जा चुकेंगे मैंने पिताजी के, मैंने किसी दूसरे के द्वारा। तो जब ऑब्जेक्ट के द्वारा ऐसा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, ऐसा सेंटेंस को पैसिव फॉर्म मानते हैं। एक इंग्लिश एग्जांपल ले लेंगे। जैसे एक नंबर, दे विल हैव बॉट ए कार। वे लोग एक कार खरीद चुकेंगे। तो वे लोग खरीद चुकेंगे यानी कर्ता या सब्जेक्ट के द्वारा ये कार खरीदने का कार्य संपन्न होगा। जब कर्ता यानी सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध, वैसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव फॉर्म मानते हैं। इस सेंटेंस का सभी एलिमेंट्स को जान लेंगे। जैसे दे सब्जेक्ट है, विल हैव बॉट ये पूरा वर्ब है, विल हैव ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब है, बॉट थर्ड ये आपका वर्ब का थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल है, ये कार नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो इसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ए कार ही सब्जेक्ट के रूप में रूपांतर हो गया। ये ऑब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म का ए कार यानी ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। वो मेरा इस सेंटेंस में देख लिया हम लोग, ये कार सब्जेक्ट बन गया। इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अगर हो उसके साथ शैल यूज होता है।
और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में विल का यूज होता है। देखिए दे थर्ड पर्सन है जिसके लिए विल आया है, ये कार ये भी थर्ड पर्सन है जिसके लिए इसके साथ भी विल ही आया। विल रहने से विल होगा और शैल रहने से शैल होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम यही है कि फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट बने तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सबके साथ विल यूज होता है। लेकिन फर्स्ट पर्सन आई और वी उसके साथ शैल यूज होता है। तो इस सेंटेंस में दे थर्ड पर्सन है इसलिए विल यूज हुआ है, और ए कार ये भी थर्ड पर्सन इसलिए इसके साथ भी विल ही यूज किया जाएगा। तो ए कार विल हैव यहाँ तक तो ठीक है, और पैसिव फॉर्म में एक्स्ट्रा बी यूज किया जाता है और बी के बाद वर्ब का थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। जबकि हम एक्टिव फॉर्म में देख रहे हैं विल हैव बॉट यानी ये वर्ब का थ्री है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुसार ये वर्ब का थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल पहले से ही है, तो पहले से पास्ट पार्टिसिपल रहने के कारण हम इसको नहीं बदल पाएंगे। तब हम लोग जो इस पैसिव फॉर्म में रूपांतर करने के लिए जो एक्स्ट्रा बी यूज किया जाता है उसी को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का रूप दिया जाता है। बी वॉच बीन, ये बिन बन गया और उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट दे के बदले देम। देखिए इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, लेकिन किसी हालत में पर्सन नंबर नहीं बदलना चाहिए। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पर्सन नंबर में कोई फेरबदल हो जाए तो वाक्य की अर्थ ही बदल जाता है। किसी हालत में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट रूपांतर होगा या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट रूपांतर होगा, किसी हालत में ये इन दोनों का रूपांतर में पर्सन नंबर का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ए कार विल हैव बीन बॉट बाय देम, इसमें भी कार खरीदने का काम उन लोगों के द्वारा ही होता है, लेकिन इस सेंटेंस में वे लोग सब्जेक्ट के रूप में आया, लेकिन दूसरे सेंटेंस में वे लोग ऑब्जेक्ट के रूप में आया। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट रूप में आने के कारण ऑब्जेक्ट के द्वारा ये खरीदने का कार्य संपन्न होने के कारण इस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म मानते हैं। दूसरा, वी शैल हैव सेंट हिम ए कार, हम लोग उसे एक कार भेज चुकेंगे, सेंट भेज चुकेंगे। तो ये जो हम लोग उन्हें या उसे एक कार भेज चुकेंगे, तो कहने का मतलब सब्जेक्ट के द्वारा भेजने का कार्य संपन्न हो रहा है, सब्जेक्ट द्वारा ही भेजा जा रहा है। जब सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, हम लोग एक्टिव फॉर्म मानते हैं। और इस सेंटेंस का पहले एक्टिव फॉर्म का सभी एलिमेंट्स को पहचान लेंगे। जैसे वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन होने के कारण शैल हैव सेंट, देखिए शैल फर्स्ट पर्सन होने के कारण शैल का यूज हुआ है। फर्स्ट पर्सन है वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इस फर्स्ट पर्सन प्लूरल होने के कारण यहाँ पर शैल हैव और सेंट माने पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थ्री यूज किया गया है। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई किसी भी परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थ्री का ही यूज होता है। तो ये पहले से ही वर्ब का थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल है, और इतना ख्याल करना होगा कि वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन होने के कारण शैल का यूज किया गया है। हैव तो कॉमन है, सब में हैव आएगा। तो वी शैल हैव सेंट हिम ए कार, तो ये आपका वी सब्जेक्ट है, शैल हैव बीन पूरा वर्ब है, दोनों ऑक्सिलरी वर्ब है, ये वर्ब थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल है, और हिम लिविंग ऑब्जेक्ट है, ए कार नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में हम लोग पैसिव करेंगे तो लिविंग ऑब्जेक्ट को ही पहले हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, तो ही, हिम से ही, पर्सन नंबर थर्ड पर्सन से लाता है, ये भी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव रूप में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का, और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है थर्ड पर्सन का। तो ये सब्जेक्ट के रूप में ही बन जाता है, हिम से ही, और ही थर्ड पर्सन रहने के कारण देखिए वी फर्स्ट पर्सन होने के कारण शैल था, लेकिन ही थर्ड पर्सन होने के कारण इसके साथ शैल यूज नहीं होगा, इस साथ विल का यूज किया जाएगा। अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज किया जाता है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होता है। ये थर्ड पर्सन है इसलिए विल का यूज होगा, साधारण सी बात है। तो ही विल हैव तो कॉमन वर्ड है जो सभी सेंटेंस में आता है, विल हैव शैल हैव। तो हैव बीन जो आया है अभी हमने बताया कि सेंट पहले से वर्ब थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल रहने के कारण इसको और पास्ट पार्टिसिपल नहीं किया जाएगा, बी को ही बीन का रूप
दिया जाएगा। जैसे he will have been sent a car by we के बदले us। देखिए ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल ही है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर देखिए हिम थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर लेकिन सब्जेक्ट के रूप में। पर्सन नंबर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, रूपांतर हो सकता है, लेकिन पर्सन नंबर किसी हालत में फेरबदल नहीं किया जाएगा। पर्सन नंबर जो का तो रहेगा, नहीं तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। अब एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म दोनों के रूल्स को समझ लेंगे और दोनों का डिफरेंस को ठीक से देख लेंगे, तो दोनों को डिफरेंस समझ लेने से और आसान हो जाएगा। ये एक्टिव फॉर्म यानी टेंस का रूप, इसमें अगर फर्स्ट ये सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो जैसे आई और वी दोनों में से हो तो शैल का यूज किया जाता है, और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन होने पर विल का यूज किया जाता है। हैव वर्ब का थ्री कॉमन है, दोनों स्थिति में हैव वर्ब का थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम के अनुसार। और ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर टाइम कुछ भी आ सकता है। और पैसिव फॉर्म में क्या होता है, एक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के रूप में रूपांतर हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन दोनों ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का वो जो ऑब्जेक्ट या पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, उस दोनों स्थिति में दोनों का पर्सन नंबर एक ही रहेगा, पर्सन नंबर नहीं बदलेगा। अब ये अगर फर्स्ट पर्सन बनता है तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होगा, और अगर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन बनता है तो इसके साथ विल का यूज किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि हैव प्लस वर्ब का थ्री कॉमन है, तो इस सेंटेंस में भी हैव प्लस वर्ब का थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल ये तो कॉमन रहेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा पैसिव फॉर्म में एक्स्ट्रा यूज होता है। जैसे पैसिव फॉर्म का नियम है एक्स्ट्रा बी प्लस वर्ब का थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल, तो पहले से ही पास्ट पार्टिसिपल रहने के कारण इसमें तो कोई फेरबदल नहीं कर पाएंगे, तो जो बी एक्स्ट्रा यूज होता है बी को ही पास्ट पार्टिसिपल का रूप दिया जाता है, यानी बी को ही पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। तो बी वाज बीन, ये बी पास्ट पार्टिसिपल से क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन प्लस वर्ब का थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद अदर टाइम जो भी है आ जाएगा, उसके बाद बाय लगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ एक ही बात याद रखना है, अगर फर्स्ट पर्सन हो तो शैल, इस स्थिति में भी एक्टिव फॉर्म में भी और पैसिव फॉर्म में, ये अगर सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो शैल का यूज किया जाएगा इसमें भी, और अगर फर्स्ट पर्सन ना हो सेकंड और थर्ड उस स्थिति में विल का यूज किया जाएगा, ये याद रखने की बात है। एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे एक नंबर, दे विल हैव गिवन अस ए बाइक, वे लोग हमें एक बाइक दे चुकेंगे। तो वे लोग दे चुकेंगे इसका मतलब ये सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न हो रहा है देने का कार्य, तो ऐसे को एक्टिव फॉर्म मानेंगे। और पैसिव फॉर्म में जाने के पहले एक्टिव फॉर्म का एलिमेंट्स को पहचान लेंगे क्या क्या है। जैसे दे ये सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसके साथ हम लोग देख रहे हैं विल हैव गिवन ये पूरा भार्ब है, और आस लिविंग ऑब्जेक्ट है जो कि इसमें दिखाया गया लिविंग ऑब्जेक्ट, और ए बाइक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब देखिए पैसिव आने के साथ साथ क्या देखें, पहले लिविंग ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के रूप में लाया जाता है, तो आस को हम लोग विल में रूपांतर कर दे जो कि फर्स्ट पर्सन बन गया। एक्टिव में दे थर्ड पर्सन होने के कारण विल लगा हुआ था, लेकिन आज से विल बनने के साथ साथ ये फर्स्ट पर्सन बन जाता है, और फर्स्ट पर्सन के साथ विल नहीं लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज किया जाता है। तो वी शैल हैव गिवन ये तो कंपलसरी है, पहले से ही एज इट इज रहेगा ही, कॉमन है। एक एक्स्ट्रा वर्ड बिन यूज किया गया है, बिन माने बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिन यूज किया गया है, और ए बाइक आपका ऑब्जेक्ट बन गया, और बाय दे यानी बाय देम। इस ढंग से हम लोग इस सेंटेंस को क्या बनाते हैं, वी शैल हैव बीन गिवन ए बाइक बाय देम, हम लोग एक बाइक उन लोगों के द्वारा दिए जा चुकेंगे। देखिए शैल से लेकर गिवन तक पूरा भाग है, शैल हैव बीन गिवन
संपूर्ण वर्ब है। और ए बाइक ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब बाई ये देश है, तो इस सेंटेंस में भी बाइक देने का कार्य उन लोगों के द्वारा ही संपन्न होता है, माने ऑब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होता है। ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होने का बोध हो जिस वाक्य में, उस वाक्य को हम लोग पैसिव फॉर्म मानते हैं। इस वाक्य का सब्जेक्ट ऐसे या सेंटेंस का जो गठन है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अनुसार ये उई वर्ब के पहले आया यानी सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के द्वारा ये बाइक देने का कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, बल्कि हम लोग उन लोगों के द्वारा बाइक दिए जा चुकेंगे, यानी ये ऑब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होना बोध हो, ऐसे में हम पैसिव फॉर्म मानते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें याद रखने की यही बात है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन पर्सन नंबर नहीं बदलेगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में रूपांतर हो जाएगा, लेकिन पर्सन नंबर नहीं बदलेगा। और फर्स्ट पर्सन होने पर शैल और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज किया जाएगा। और पैसिव में अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो शैल, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की स्थिति में विल का यूज किया जाएगा। और हैव और वर्ब का थ्री यानी फर्स्ट पार्टिसिपल तो कॉमन था, सिर्फ बी को बिन बनाया गया, माने फर्स्ट पार्टिसिपल बनाया गया। इस ढंग से हम लोग देख सकते हैं, बहुत आसान है। हिंदी चिन्ह को हम लोग पहचानते ही है, वो तो आसान है, हम लोग इसे सीख सकते हैं। आज इतना ही।